बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, वो शख्सियात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंतहाई बारश्क बनाया, यानी जिनकी ज़िंदगी इस काबिल है कि हम उन पर रश्क करें, बल्कि लोग रश्क करते हैं और उनके ज़माने में भी लोगों ने उनके साथ उनकी ज़िंदगी पर रश्क किया। उन्हीं शख्सियात में हमारे सामने एक और शख्सियत है, अस्हाब पैगंबर में से वहब बिन काबूस अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो शख्सियत है, ये वो सहाबी हैं जो ईमान लाने के बाद दुनियावी ज़िंदगी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं उठाया, या यूँ कहिए कि उनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है और अल्लाह के नबी से इश्क और इस्लाम पे उनकी इस्तिकामत और मजबूती बेहतरीन मिसाल है। ये कबीला मुज़ैना के हैं, इनका ताल्लुक़ कबीला मुज़ैना से है। मदीने के ही अतराफ में कबीला मुज़ैना आबाद था। कबीला मुज़ैना के लोग वहीं करीब के एक पहाड़ी पर अपने जानवर चराया करते थे। ये भी अपने भतीजे हारिस इब्न उक़बा इब्न काबूस के साथ उन पहाड़ियों पर जानवरों को चराने ले जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना तशरीफ़ ले गए और मदीने में जंग बद्र पहली जंग हो चुकी और दूसरी जंग सन 3 हिजरी में जंग उहद हुई। ये जंग इस्लाम के लिए इंतहाई अहम जंगों में से जंग थी। जंग बद्र में तो मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन ये जंग उहद इब्तिदा में मुसलमानों के लिए फतह थी, लेकिन आखिर में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा था। और उसकी भी अपनी एक कहानी है, अपना एक वाक़या है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानने की बुनियाद पर किस तरह का खसारा और नुकसान हुआ। ये बताता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अगर हम रसूल को बेहतरीन तरीके पर फॉलो नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को नहीं लाते हैं, तो हमारे लिए कितना खसारा होगा। पैगंबर के रास्ते को छोड़कर अगर हम रास्ता इख्तियार करते हैं तो हमारे लिए कितना नुकसान होगा। बहरहाल जंग उहद में अस्हाब पैगंबर खुद अल्लाह के रसूल उहद की तरफ आ चुके हैं, मदीना से निकल चुके हैं और मदीना बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। वहब बिन काबूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें पता चला इस्लाम के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, तो वो अपने बकरियों समेत अपने भतीजों को लेकर मदीना आ गए। लेकिन जब मदीना पहुंचे तो उस वक्त पहुंचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के लिए कूच कर चुके थे। जब पहुंचे तो देखा कि पूरा मदीना खाली है, बच्चे और औरतें और बूढ़े ही मौजूद हैं, बकिया कोई भी मदीने में मौजूद नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा है। बड़ा तजस्सुस हुआ, उन्होंने लोगों से मालूम किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ हैं, पैगंबर कहाँ हैं। लोगों ने बताया और सिचुएशन से उन्हें आगाह किया। जब उन्हें पता चला कि पैगंबर उहद के लिए निकल चुके हैं, जंग के लिए निकल चुके हैं, वो वहीं मुसलमान हुए और अपने भतीजे के साथ उहद की तरफ आ गए। और जैसा कि मैंने बताया, दूसरे दौर में यानी आखिरी अब वक्त में मुसलमानों की हालत पस्त हो गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब हमले हो रहे थे और काफिरों की शदीद ख्वाहिश थी कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिटा दिया जाए, इस दुनिया से उनका खात्मा कर दिया जाए, ताकि जो दीन लेकर आए हैं, जो हक लेकर आए हैं, वो मिट जाए। और जोश व खरोश के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जत्थे के जत्थे चले आ रहे थे। खालिद बिन वलीद और इक्रमा इब्न अबी जहल ने पुश्त की जानिब से जो हमला किया,
उस हमले की वजह से मुसलमानों की पोजीशन और कमजोर हो गई। अब ऐसे मौके पर एक जत्था अल्लाह के रसूल की तरफ बढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई कि कौन इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहब बिन काबूस खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आवाज पर लब्बैक कहा और इस तरह से तीर अंदाजी की, ऐसी तीर अंदाजी की कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन कुछ फेर कर भागने पर मजबूर हुआ। फिर दूसरी लहर आई दुश्मनों की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, कम मन लिहादिल जमा, इस फिरके के लिए, इस जमात के लिए कौन है, उन खड़ा हो। फिर वह बिन काबूस खड़े हुए और ऐसी तीर अंदाजी की और ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो पूरी जमात दबे पांव, उल्टे पांव भाग गई। तीसरी मर्तबा फिर यही मामला हुआ। जब तीसरी मर्तबा भी ये हो गया, तीसरी मर्तबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी कि कौन है जो इस जमात के लिए उठ खड़ा हो, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूं। फिर वह बिन काबूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और इस मर्तबा क्योंकि जन्नत की बशारत वो सुन चुके थे, इस मर्तबा उन्होंने कहा कि अब तो मैं जीऊं या मरूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने दुश्मनों के जत्थे में घुस गए और आखिर में जब निकले, उस वक्त उनके जिस्म पर 30 ऐसे जख्म थे कि हर जख्म जान लेने के लिए काफी था। शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह उन पर रहम करे। दुश्मनों ने कत्ल तो किया ही, मुसला भी कर दिया। मुसला कहते हैं नाक, हाथ, पांव, कान काट दिए, लाश को उनकी बिगाड़ दिया। जब ये सिचुएशन उनके भतीजे ने भी देखी तो उनसे भी रहा नहीं गया और वो भी दुश्मनों के मुकाबले के लिए मैदान जंग में कूद पड़े और आखिर में वो भी शहीद हो गए। लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के पास खड़े होकर ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं इनसे राजी हूं, अल्लाह भी इनसे राजी हो जाए। और फिर बावजूद कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी थे, खुद आप इन दोनों के लिए कब्र मुबारक में उतरे और उनके लाश को आपने खुद दफन फरमाया। और यहाँ भी सिचुएशन वही थी कि सिर्फ जिस्म के ऊपरी हिस्से के लिए कपड़ा नसीब था, उनसे उनको ढका और निचले हिस्से में घास वगैरह डाल दी गई और इस तरह उन्हें दफन फरमाया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इंतहाई बहादुर और इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई दिलेर शख्सियत के मालिक, ये वो शख्स हैं कि जिनसे अल्लाह के रसूल ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि किसी भी सहाबी के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जब दुश्मन उनके सामने तीर चला रहा था, नेज़े चला रहे थे, अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उस वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तीर अंदाजी की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तीर उठाकर उन्हें देते और कहते, इरमी या साद बी अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, फिदा का बी अबी व उम्मी, ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाते कि मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, ऐ साद तीर चलाओ। अल्लाह के रसूल ने किसी और के लिए कभी भी फिदा का बी अबी व उम्मी नहीं कहा है कि मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो। ये फजीलत हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। ऐसा बहादुर शख्स। और इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शख्सियत इस्लाम के लिए एक नेमत थी, ये दोनों हजरात रश्क किया करते थे कि बहादुरी हो तो ऐसी और बहादुर हो तो ऐसा। और अगर किसी को जिंदगी मिले तो वह बिन काबूस की तरह जिंदगी मिले कि जो मुसलमान होने के बाद शहीद होने तक, इस दुनिया से जाने तक, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने अल्लाह की रज़ामंदी भी सुनी और जिसने जन्नत की बशारत भी सुनी, ये वो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे लिए नमूना हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके कुर्बानियों को
قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو انہیں آئیڈیل اپنے سامنے رکھنے کی توفیق دے. آمین.